Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in Edo Riwal's classes. Friends, today again we are with a new video that is specially for vocabulary. Yes, we have started a series of vocabulary and today is the third day and third video of this series, and this series will target, as you know in the title, target vocabulary. It will target on DSSB, CTET, STET, NDA, SSC, CGL and Army. Yes, my friends, it will be a very good video for all these kind of competitive exams. And yes, today we are going to discuss 10 idioms and phrases. This is the basic thing which comes in all the papers, and no doubt, no problem, the video will be in both the languages, in Hindi, in English, means it will be in bilingual. सो आपको कोई भी ट्रबल, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं उस इजी तरीके से पढ़ाने की जो हर किसी एवरेज और टॉपर, हर किसी बच्चे को प्रॉपरली समझ में आए। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेल्प करेगी आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हियर गोज योर फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज अबाइड बाय। ABIDE, अबाइड बाय, एंड अबाइड बाय मीन्स हियर that to be faithful. To be faithful. She has to abide by the rules. To be faithful, to keep means आपको follow करना है, आपको उन rules का, उन आदेशों का पालन करना है। Abide by means to be faithful. Rules of the college. Okay. The next one is abide, as I told, abide by, be faithful. The next word is above board. Above board means honest, fair, upright. Yes, we should be above board in our dealings with others. Means we should be fair. हमें क्या रहना चाहिए? हमें फेयर रहना चाहिए अपनी डीलिंग्स में किसी दूसरे के साथ। सो फ्रेंड्स, आपका जब पेपर होता है तो उसमें किस तरीके से आपको एक सेंटेंस मिलेगा और उसमें ये जो पोर्शन है ये मिसिंग मिलेगा, राइट? द पोर्शन मिसिंग मिलेगा और इसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सो यू नीड टू फिल वन ऑफ दैम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अबव बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट, वेरी फेयर, राइट? द नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बहुत ईजी है, बहुत बार देखा गया है, आपके एनडी एग्जाम्स में भी देखा गया है, सीटेट एस्टेट में भी बिल्कुल लास्ट टाइम में देखा गया था ये वर्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड सभी को पता है। व्हाट इज द मीनिंग? कॉज ऑफ quarrel, झगड़े की, फसाद की जड़, जिसको हम बोर्न ऑफ कंटेंशन भी बोलते हैं, झगड़े की जड़ भी बोलते हैं। सो दिस प्लॉट हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स। ये जो प्लॉट है ये फसाद की जड़ रहा है दो बहनों के बीच में, राइट? द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स द कॉज ऑफ quarrel, झगड़े की जड़, फसाद की जड़। ठीक है, द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज एप्पल ऑफ वन्स आई। ये भी आप बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे होगे, बहुत इजी है, लेकिन ये पेपर में जरूर दिया जाता है कई बार। एप्पल ऑफ वन्स आई, एप्पल ऑफ वन्स आई मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आंख का तारा। जो आप हिंदी में मुहावरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आंख का तारा। ऊपर ये जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैंने बताया था, फसाद की जड़, ये सारे इडियम फ्रेजेस होते क्या है फ्रेंड्स? यही वही मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़े हैं वही हैं, बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, एंड दैट्स वाई वी मस्ट लर्न दैम। ठीक है, तो एप्पल ऑफ वन्स आई, एप्पल ऑफ वन्स आई का मीनिंग क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। जैसे मैंने बताया हिंदी में मुहावरा है आंख का तारा, द मोस्ट वैल्यूबल पोजेशन। ठीक है, द राम बीइंग द ओनली सन इन द फैमिली इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। राम परिवार का इकलौता बच्चा होने के कारण अपने परिवार की आंखों का तारा है, एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एप्पल पाई ऑर्डर। ये सारे सीक्वेंस में हैं। एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस बुक को मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर भी करता हूँ, बताता हूँ, IIMS। ये बहुत ही बेस्ट बुक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है। तो उसी बुक से मैंने ली है, आप भी उसमें जाके पढ़ सकते हैं, बट ये शॉर्ट है, डिजिटल ज़माना है, सो आई थॉट दैट आई शुड मेक द वीडियो। तो आप भी उसमें बुक में से भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। चलिए चलते हैं। सो एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट मैनर। सो एप्पल से आपको बहुत सारी वोकैबुलरी आज याद होने जा रही है। ठीक है, सो एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन ए परफेक्ट ऑर्डर। एवरी आर्टिकल इन राजन्स ड्राइंग रूम इज इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स व्यवस्थित, एक परफेक्ट, सजा हुआ, जचा हुआ। ठीक है, इन अ परफेक्ट मैनर, राइट? द नेक्स्ट वन इज टू बी एट वंस विट्स एंड। टू बी एट, 6-1, टू बी एट वंस विट्स एंड मीन्स टू बी कंफ्यूज्ड, दिमाग, टू बी विट्स, विट्स मीन्स बुद्धि, दिमाग, एंड मीन्स खत्म होना, काम न करना, मीन्स टू बी वेरी कंफ्यूज। आप जब ये फील करते दैट आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम अनेबल टू नो द थिंग्स, अब क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, इसको हम बैफलमेंट बोलते हैं, कंफ्यूज बोलते हैं, राइट? आई एम एट माई विट्स एंड,
I am at my wits end and do not know how to resolve this conflict. Conflict means problem, tension. अब कैसे इसको सोल्व करना है मैं नहीं जानता, because I am confused. So here the sentence says here I am at my wits end. Wits end means मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, I am confused. ठीक है. Next one, number 7 is that an extravagant selfish motive means he assured me that he has an extravagant in this matter. उसे अपना पर्सनल सेल्फिश मोटिव है उसका इसमें, सो उसके लिए हम यूज करते हैं an extravagant. ठीक है. नेक्स्ट वन इज at random. At random means haphazard, without aim or purpose, just like that. ऐसे ही The terrorist fired shots at random, just like that. बिना किसी पर्टिकुलर एम के, बिना किसी पर्टिकुलर टारगेट के. Haphazard, कभी भी कहीं भी means like that. ठीक है. So at random means here haphazard, without any aim or purpose. The terrorist fired shots at random, just like that. ऐसे ही बिना किसी पर्टिकुलर एम के. ठीक है. Next one is to be at large. To be at large means to be free. To be at large means to be free. The police have not been able to trace the thief who is still at large, who is still at free. ठीक है. मैं बता चुका हूं कि आपके पेपर में कैसे आएगा. एक सेंटेंस होगा जैसे कि दे रखा है, the police have not been able to trace the thief who is dash still at large. So who is still at large, यहाँ पे डैश, इसकी जगह डैश मिलेगा और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे. सो वी आर सपोज टू फिल वन ऑफ दैम. अगर हमें ये पता है कि इसमें कौन सा आएगा मीन्स हमें अगर उन चारों का मीनिंग पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे. सो टू बी एट लार्ज मीन्स टू बी फ्री. द पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस द थीफ हु इज स्टिल एट फ्री, जो अभी भी फ्री है. एंड नेक्स्ट वन, आज के इस वीडियो का जो लास्ट वन है, दैट इज ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री बहुत बार आप लोगों ने स्टेज से, स्पीच में भी सुना होगा, अपने स्कूल में, क्लासेस में, कहीं भी. ऑल एंड सन्ड्री मीन्स होता है एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन. मीन्स सारे सारे, इंक्लूडिंग, एक भी ना छोड़कर, सारे इंक्लूडेड. Right, so it says that all and sundry, everyone without exception, means all and sundry came to attend his marriage party. Means सारे के सारे, all and sundry, कोई भी नहीं बचा. जिसको उसने बुलाया था वो सारे के सारे आए to attend his marriage party. So this we call all and sundry. Right, so ये थे आज के हमारे 10 idioms and phrases जो बहुत easy है. एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में. Right, so ताकि आपको एक बार कंफर्म हो जाए. अबाइड बाय मीन्स टू बी वेरी फेथफुल. आपको सिर्फ मीनिंग याद रखना है. एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने पास से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं. अबाइड बाय मीन्स टू बी फेथफुल. अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड फेयर. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ ट्वेल्व, फसाद की जड़ जिसको हम बोलते हैं. एप्पल ऑफ वन आई, आंख का तारा. एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आपको ये याद रखना है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर, मीन्स इन अ परफेक्ट ऑर्डर. द सिक्स वन इज टू बी एट वंस विट्स एंड, किसी की बुद्धि काम न करना, मीन्स हियर टू बी कंफ्यूज. राइट. द सेवंथ वन इज एन एक्सट्रोग्रेंड. एन एक्सट्रोग्रेंड मीन्स सेल्फिश मोटिव, अपना पर्सनल मोटिव क्लियर करना, सेल्फिश मोटिव. एंड नेक्स्ट वन इज एट रैंडम. एट रैंडम मीन्स जस्ट लाइक दैट, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी पर्पज. एंड नाइन्थ वन टू बी एट लास्ट, टू बी फ्री. टू बी एट लास्ट मीन्स टू बी फ्री. एंड टेंथ वन इज ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री मीन्स विदाउट एक्सेप्शन, सारे के सारे, किसी को भी न छोड़कर. एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी ना छोड़ गया, नहीं मीन्स सारे के सारे मिला के. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 10 idioms एंड phrases. मैं फिर कहता हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत वैल्यूबल हैं आपकी स्टडी के लिए, आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये आपके हर टेस्ट में काम आते हैं. एंड सी दीज आर स्पेशली, ये बहुत बार देखे गए हैं आपके पेपर में. ठीक है. सो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी. इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल टुडे, यू कैन सब्सक्राइब दिस. अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो हमारी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक की चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. ठीक है. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ फ्रूटफुल डे.